राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हमारी जो क्लास होगी वो होगी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। हर जगह यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आता है और याद करने में टफ होती है, तो हम इसे पूरा मैप से समझेंगे। कल मैंने आपके लिए जो एनडीए के इंटरव्यू के लेटर मेरे पास थे, जो मैंने दिए, उसके वीडियो मैंने आपके लिए डाली थी। अब टोटल 6 से 7 एग्जाम्स के रिजल्ट्स मैंने आपको दिखा दिए। मैं जो आपको पढ़ाता हूँ वो एज ए कांस्टेबल मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो मैंने एनडीए यूपीएससी का एग्जाम निकाला है, उस बेसिस पे मैंने कैसे चीजें तैयार करी है, कैसे शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में चीजों को याद कर सकते हैं, कैसे मैंने बिल्कुल किताबी जो नॉलेज है उसको रटना छोड़ के अपने तरीके से चीजें बनाई हैं और आपको सिखाई हैं। तो हम देखेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। तो मैप का हम सबसे नीचे वाला हिस्सा लेंगे, जो हमारे मैप का नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। ये हमारा है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट बिल्कुल ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में बनाना है, बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही पेज पे बना लिया करो, साथ के साथ चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। या कोरमंडल तट, मतलब कुछ भी आपको अलग से याद करना नहीं पड़ेगा, फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाया करें, सारी चीजें यही मिलेंगी आपको, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है ये है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट या मालाबार तट, या इसे बोलते हैं सह्याद्री। ये डायरेक्ट आपने जब यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस या एसएससी जीडी के सेट लगाए हो तो ये नाम आपको जरूर देखने को मिला होगा कि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, तो सह्याद्री या मालाबार तट या पश्चिमी घाट। ये है पूर्वी घाट या कोरमंडल तट, ठीक। याद कैसे रखना है, कौन कौन से स्टेट यहां आ रहे हैं जो डायरेक्ट आजकल पेपर में क्वेश्चन बन रहे हैं कि पूर्वी घाट की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। चिल्का सबको पता है खारे पानी की झील है, लेकिन पूर्वी घाट की है ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो पूर्वी घाट के 3 स्टेट जो आपको हर जगह याद रखने हैं, मैंने मैप आपको बनाना इसीलिए सिखाया था कि हम राज्यों की स्थिति देख लें जो आजकल एग्जाम में क्वेश्चन जहां से बन रहे हैं। तो सबसे ऊपर जो हम पूर्वी घाट पे रखेंगे वो रखेंगे आपका उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा के नीचे आप रख लो यहां आंध्र प्रदेश। इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कि कोई होगा, अपनी तरीके से कोई किताबी नॉलेज नहीं। और यहां हमारा ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक। ये हमारा पूर्वी घाट हुआ। ये हमें यहां पे रखना है केरल। केरल के तुरंत ऊपर रखना है हमें कर्नाटक। ये हम पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं। कर्नाटक के ऊपर यहां रख लो आप गोवा, और गोवा के थोड़ा सा ऊपर यहां के आप रख लो क्या, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक। और महाराष्ट्र के बाद आपका यहां ये मैप ऐसे घूम जाता है और ये हो जाता है गुजरात वाला एरिया, ठीक है। यहां गुजरात आ जाता है, ठीक। इतनी चीजें आपने देखी। अब जो पेपरों में क्वेश्चन आते हैं, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है वो है केरल में। क्या नाम है उसका, उसका नाम है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। क्या नाम है इसका, पश्चिमी घाट बोल लो चाहे दक्षिण भारत बोल लो, बात एक ही है। दक्षिण भारत बोल लो चाहे पश्चिमी घाट बोल लो, बात एक ही है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी कौन से राज्य में है, केरल में। कितनी ऊंचाई है इसकी, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कितनी ऊंचाई है, 2695 मीटर ऊंचाई है अनाईमुड़ी की, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, या पश्चिमी घाट या मालाबार तट की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी पहाड़ियों में है ये, केरल में पहाड़ियां हैं कौन सी, अन्नामलाई पहाड़ियां। अन्नामलाई पहाड़ियां, इन अन्नामलाई पहाड़ियों में ही है कौन सी, अनाईमुड़ी। कौन सी पहाड़ियों में है अनाईमुड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ियों में है अनाईमुड़ी चोटी, जो कि केरल में है अन्नामलाई की पहाड़ियां, ठीक। दक्षिण भारत या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपने देख ली, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी।
वो है आपकी ओडिशा में, और जिसका नाम है क्या, जिंदागढ़। जिंदागढ़, ऊंचाई 1680 मीटर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़, जिसकी ऊंचाई है 1680 मीटर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, कौन सी है, जिंदागढ़, जिसकी ऊंचाई है 1680 मीटर। अब तीसरा क्वेश्चन जो बनता है पेपरों में, वो बनता है क्या, केरल से लेके और तमिलनाडु तक ये वाला एरिया, ये एक पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों का नाम है क्या, नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी पहाड़ियां कहां से कहां तक है, यहां पश्चिमी घाट से लेके और पूर्वी घाट तक है ये पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां इनका नाम है। और नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इनकी सबसे ऊंची चोटी, इनकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा, कितनी ऊंचाई, 2637 मीटर। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा, ऊंचाई 2637 मीटर। अब पेपर में क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ने वाली पहाड़ियां कौन सी है, नीलगिरी पहाड़ियां। पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ने वाली पहाड़ियां कौन सी है, नीलगिरी पहाड़ियां। केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाली पहाड़ियां कौन सी हैं, नीलगिरी पहाड़ियां, ठीक। केरल में एक जगह है कौन सी, कोच्चि, आपने सुना होगा, कोच्चि, कोच्चि है केरल में। और तमिलनाडु में एक जगह है कौन सी, कोयम्बटूर। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ने वाली पहाड़ियां नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है। तीनों में से वो कुछ भी पूछ ले, या तो पूछ ले कि केरल को तमिलनाडु से कौन सी पहाड़ियां जोड़ती हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियां, या पूछ ले कि पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से कौन सी पहाड़ियां जोड़ती हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां, जिनकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा 2637 मीटर। या वो दोनों राज्यों के शहर भी पूछ सकता है कि कोच्चि को कोयम्बटूर से कौन सी पहाड़ियां जोड़ती हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां। अब इन्हीं नीलगिरी की पहाड़ियों में एक दर्रा है, दर्रा, इन्हीं नीलगिरी की पहाड़ियों में एक दर्रा है, दर्रा, जिसका नाम है क्या, पालघाट। पालघाट, जो काम ये पहाड़ियां कर रही हैं वही काम ये पालघाट दर्रा करेगा। पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ेगा पालघाट दर्रा, या केरल को तमिलनाडु से जोड़ेगा पालघाट दर्रा, या कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ेगा आपका पालघाट दर्रा। दर्रा होता है जब पहाड़ियों के बीच में जगह होती है जहां से पास होने का स्थान होता है, वो है दर्रा। तो जो काम ये नीलगिरी की पहाड़ियां कर रही हैं वही काम ये पालघाट दर्रा करेगा, ठीक है। केरल को तमिलनाडु से कौन जोड़ रहा है, पालघाट दर्रा। कोच्चि को कोयम्बटूर से कौन जोड़ रहा है, पालघाट दर्रा। पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से कौन जोड़ रहा है, पालघाट दर्रा, या नीलगिरी की पहाड़ियां। जो भी ऑप्शन में आपको दिखे आपको आंसर लगा देना है, ठीक है। ये बात हुई हमारी पूर्वी घाट या कोरमंडल तट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़, जिसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। कहां है वो, उड़ीसा में है। पूर्वी घाट हो गया हमारा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी कौन से राज्य में है, केरल में। कौन सी पहाड़ियों में है ये अनाईमुड़ी, तो अन्नामलाई की पहाड़ियों में अनाईमुड़ी है, ठीक। नीलगिरी की पहाड़ियां केरल से तमिलनाडु को जोड़ रही है, या पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट को जोड़ रही है, या कोच्चि से कोयम्बटूर को जोड़ रही है। कौन सी पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां। इनकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा, ऊंचाई 2637 मीटर। और इन्हीं पहाड़ियों में एक दर्रा है जिसका नाम है पालघाट। जो काम ये पहाड़ियां कर रही है वही काम ये पालघाट दर्रा करता है, ठीक है। केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है, कोच्चि से कोयम्बटूर को जोड़ता है, पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट को जोड़ता है ये दर्रा, ठीक है। पश्चिमी घाट या मालाबार तट या सह्याद्री, ये इसके नाम है। पूर्वी घाट का दूसरा नाम है कोरमंडल तट, ठीक। अब आगे महाराष्ट्र में आपने एक पहाड़ियां सुनी होंगी, कौन सी, लोनावाला। पेपर सेटों में आपने बहुत देखा होगा कि लोनावाला की पहाड़ियां कहां हैं, ये है आपकी महाराष्ट्र में। डायरेक्ट पेपर सेटों में एसएससी जीडीवीडी में आया हुआ क्वेश्चन है कि लोनावाला की पहाड़ियां कहां हैं, ये है आपकी महाराष्ट्र में।
ठीक। अब जो आपके पेपर में वैसे क्वेश्चन आता है कि बताओ पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो ये जिंदागढ़ है 1680 मीटर। पेपर में क्वेश्चन आए कि पूर्वी घाट की सबसे खारे पानी की झील, अब आप लगा दोगे चिल्का भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है ओडिशा में। अगर वो पूछे कि पूर्वी घाट की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील, तो चिल्का ओडिशा, चिल्का ओडिशा। अब तो हो जाएगा ना अगर पेपर में आएगा तो, ठीक। ऐसे चीजें आती हैं। आंध्र प्रदेश में एक पहाड़ियां हैं जिनका नाम है क्या, शेषाचलम, शेषाचलम पहाड़ियां। हो सकता है कि किसी ने RWA के सेट वगैरह में ये क्वेश्चन लगाया हो। क्या है इसमें, क्या पाया जाता है, लाल चंदन, जिसके ऊपर कौन सी मूवी बनी है, पुष्पा, पुष्पा मूवी इसी के ऊपर बनी है। लाल चंदन पाया जाता है शेषाचलम की पहाड़ियों में, और ये पहाड़ियां हैं आपकी आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियां थी, नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियों में एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है टोडा, टोडा जनजाति, टोडा जनजाति कहां निवास करती है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। बहुत आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये आपकी पहाड़ियों से जो क्वेश्चन हो सकते थे, या पूछ लेगा कि बताओ पश्चिमी घाट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह, जो कि आपके पेपरों में आया भी था, कांडला, कहां है ये, गुजरात में। कांडला कहां है, गुजरात में। ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पूर्वी घाट से और पश्चिमी घाट से। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो जैसे मैंने बनाया ऐसे आप बनाना, और ये इंपॉर्टेंट है, जब हम मानसून पढ़ेंगे तब भी हमें यही चीज दोबारा देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चंस जो कहीं भी ऐसे आ सकते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से, वो क्वेश्चंस ये थे जो मैंने आपको बताए। अब आपको मैं एक थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू और बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। चीजें जैसे एग्जाम में आ रही है उस हिसाब से समझेंगे। अगर तुम इन चीजों को किताब से पढ़ोगे ना, तो हो सकता है 2 से 3 दिन या लग जाए याद करने में कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में हमें करना क्या। ओडिशा, रट लो इस चीज को। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, KR, कर्नाटक, गोवा, और यहां था आपका महाराष्ट्र, MH, महाराष्ट्र। पालघाट दर्रा था आपका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच में था आपका पालघाट दर्रा। महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं, एक यहां है पुणे और यहां है आपका मुंबई। मुंबई बिल्कुल यहां है, अरब सागर के बिल्कुल किनारे पे है, और यहां है आपका महाराष्ट्र में नासिक, नासिक। अब नासिक से मुंबई को जो दर्रा जोड़ता है उसका नाम है थाल घाट, थाल घाट। ये जोड़ रहा है नासिक को मुंबई से, और मुंबई को पुणे से जो दर्रा जोड़ता है उसका नाम है भोर घाट। और ये आजकल सबसे ज्यादा पेपरों में आ रहे हैं, भोर घाट और थाल घाट। थाल घाट नासिक से मुंबई को जोड़ेगा, और भोर घाट मुंबई से पुणे को जोड़ेगा। भोर घाट अभी RO का एग्जाम हुआ जिसमें यही चीज पूछी कि उत्तर से दक्षिण तक दर्रों का सही क्रम लगाएं। तो उत्तर में सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है, नासिक से मुंबई तक थाल घाट आ रहा है। उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे दक्षिण की तरफ जाएंगे तो हमारा भोर घाट आ रहा है, और सबसे नीचे हमारा कौन सा था, पालघाट। और यही 3 दर्रे उसमें पूछे थे कि उत्तर से दक्षिण तक तीनों का क्रम सही तरीके से लगाओ कि क्या है। जिसने भी मेरी 40-45 क्लासें पूरी देखी हो कम से कम 2 बार, जो मैंने पहले कराई थी, उन 40-45 क्लासों से आपको RO के एग्जाम में कम से कम 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और पॉलिटी के तो सारे के सारे क्वेश्चन उन 25 क्लासों से ही आ गए हैं। आप देख लेना, जिसके भाई बहन ने या जिसने भी RO दिया हो, आप एक बार पेपर देखना। क्योंकि जो चीज अब RO में आ रही है ना, वो चीज मैंने 2015, 16, 17 3 साल NDA में बहुत पढ़ी है।
2015 में एनडीए कूट पूछता था, जो आजकल अब पेपरों में जो कूट पूछे जा रहे हैं। तो इस बेसिस पे मैंने ये पूरी चीजें तैयार करी हैं। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपके पूरे हो गए। एक चीज आप और देख लो, एक क्वेश्चन पेपरों में बहुत आता है, अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी, यहां अरब सागर है हमारा। अरब सागर की रानी बोलते हैं हम कोच्चि को, कोच्चि। कोच्चि क्यों? क्योंकि जब वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, तो सबसे पहले कोच्चि कालीकट में ही वास्को डी गामा पहुंचा था, तो इसे अरब सागर की रानी बोला जाता है। तो ये हमारी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ियां थी। कल हम उत्तर भारत की पहाड़ियां देखेंगे, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, मैप से आप बिल्कुल याद करो, ठीक है। क्लासें अच्छी लगे तो शेयर कर दो। शेयर मैं इसलिए बोल रहा हूं करने के लिए, क्योंकि जो चीजें मैं आप बता रहा हूं ना, एक बार कराने के बाद अब मुझ पे भी इतना टाइम नहीं रहेगा कि आगे मैं फिर आपको इन्हें दोबारा कराऊंगा, क्योंकि मेरे भी एग्जाम आएंगे। तो आपका जो भाई बहन तैयारी कर रहा हो, उसकी कोई भी चीज ऐसी ना छूटे जी उससे जिसे फील हो कि यार मैं पहले पढ़ लेता तो कर लेता। तो इसलिए आप शेयर कर दो, जिससे आप चाहते हो कि जो पढ़े इन चीजों को, उस पर आप शेयर कर दे। बाकी देखो, अगर कंटेंट है मेरे चैनल पे है, जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा या जहां से भी मैं इंटरव्यू दूंगा, तो ये तो वायरल होगा ही होगा वहां से। तो इस चीज की मुझे टेंशन नहीं है कि चीजें चल नहीं रही है या कुछ भी है, क्योंकि मुझे भरोसा है कि जब भी सिलेक्शन होगा तो चीजें अपने आप चलेंगी। ठीक है, तो अच्छी तरह से पढ़ें। जय हिंद, राधे राधे।